पढ़ें, सबसे ज्यादा नुकसान किसी जंग में अगर मुसलमानों को हुआ है तो उहद में हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान। बल्कि सहाबा के सामने जब जंगों की बात होती थी तो वो कहते थे कि जंगों में सबसे सख्त दिन उहद का दिन था। ये सहाबा कहते थे, बार बार अहादीस में आया। और उस उहद की जंग में इस्लाम के खिलाफ कौन कमांडरी कर रहे हैं? अबू सुफियान। इस्लाम के खिलाफ कौन है? सबसे ज्यादा अगर किसी जनरल ने नुकसान पहुंचाया है इस्लाम के सिपाहियों को उस जंग में, तो वो जात खालिद बिन वलीद की जात थी, जिन्होंने पहाड़ के पीछे से हमला किया था और लश्कर इस्लाम को तितर बितर कर दिया था। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद जख्मी हो गए। एक वो दौर था जो खालिद इस्लाम को डैमेज करने और बानिए इस्लाम को शहीद करने के इरादे से आए थे, मगर खालिद के दिल में एक चिंगारी उठी। खालिद किसी की तलवार पर मुसलमान नहीं हुए, खालिद किसी जंग में भी मुसलमान नहीं हुए। खालिद के दिल में एक चिंगारी उठी, सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद के दिल में। वो सवाल ये था कि वो भी मेरे खानदान के हैं, मैं भी उन्हीं के खानदान का हूँ। वो भी कुरैशी हैं, मैं भी कुरैशी हूँ। वो भी मक्की हैं, मैं भी मक्की हूँ। तो फिर इतना बड़ा फर्क कैसे कि हम 3000 लेकर भी उन 700 को मार नहीं पाए। बस ये सवाल खालिद को परेशान करता था। और खालिद ने ज़माने गुजारने के बाद, तफसील में जाने का वक्त नहीं है, एक दिन आखिरकार जबीन मुस्तफ़ा पे, आखिरकार कदम मुस्तफ़ा पर जबीन मोहब्बत को रख कर मुस्तफ़ा की ग़ुलामी कबूल कर ली। निगाह नबूवत ने करम फरमाया, असीर मुस्तफ़ा के जुल्फ़, असीर मुस्तफ़ा के कैदी बने, जुल्फ़ मुस्तफ़ा के असीर बने, असीर मुस्तफ़ा बने। सरकार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बिक गए। क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। थे कुछ और, मगर निगाह डाली तो जिंदगी बदली। खैर, वो किस्सा आ गया था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनकी जंगजू अंदाज को देखकर इन्हें अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया, सैफुल्लाह। ये अल्लाह की तलवार किसी जंग में नहीं हरी, जहां चलती थी वहां जनाबे वाला लश्करे आदा की सफ़ों को बिखेर कर रख दी। मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगा जंगों की दास्तान। एक जंग ऐसी भी है जिसमें 60,000 से लड़ने के लिए खालिद सिर्फ 60 को लेके गए थे, और फिर उसके बाद 60 ने, उन 60 ने, लेकिन 60 भी 60 सहाबा लेके गए थे। हाँ, उन्होंने कहा था लश्कर में खुद चुनूंगा। अबू उबैदा अल जर्राह की कमांडरी थी, खालिद बिन वलीद का जोश था। उन्होंने, अबू सुफियान भी मौजूद थे उस जंग में, और दूसरे जनाबे वाला सहाबाए किराम मौजूद थे। सरकार खालिद बिन वलीद के सामने कहा गया कि ये ईसाइयों का ठाठे मारता हुआ अपडेटेड लश्कर है और तमाम किस्म के असलहे इनके पास हैं, रूम पूरा उमड़ के आ गया है। आखिरकार क्या हुआ जनाबे वाला, मसला ये दरपेश हुआ कि उनसे लड़ने कौन जाएगा। उन्होंने 60,000 लोग पहले बात करने के लिए भेजे। ईसाइयों का हाल ये था, वो ये समझ रहे थे कि हमारा लश्कर देकर मुसलमान कांप जाएंगे। ईसाइयों के पास एक बड़ी तादाद थी उस वक्त की जनाब, और जनाब जिस तरीके से उनके पास हथियार थे वो इस्लामी लश्कर के पास नहीं थे। मगर आखिर क्या हुआ, बात ये हुई कि साहब 60,000 लोगों की एक टुकड़ी आई है बात करने के लिए। वो लोग उधर से बात करने आए थे, इधर जनाबे वाला जंग की बात चल रही है। सरकार सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद ने अबू उबैदा अल जर्राह की तरफ रुख किया और कहा मुझे 30 लोग दे दीजिए। अबू सुफियान हंस गए, कहा खालिद पागल हो गया है, 60,000 से लड़ने के लिए 30 लोग चाहिए। खालिद ने कहा मुझे फकत 30 दे दीजिए। जबरदस्ती 60 भेजे गए थे। खालिद बिन वलीद का मर्तबा कितना आला है, जबरदस्ती 60 भेजे गए थे, और उन 60,000 का लश्कर है, 60,000 का लश्कर है, मुझे 60 चाहिए, लेकिन वो सारे 60 मैं चुन के लूंगा। खालिद ने कहा चुन के लूंगा। अबू उबैदा अल जर्राह ने कहा भाई चुन ले। उन्हें एक एक को चुना, 60 सहाबा चुने मुस्तफा के, और मैदान कारजार में पहुंच। ईसाई जो है वो अपनी मूंछ को ताव देने लगे कि 60 लोग आए, मतलब हमसे बात करने के लिए आए। उन्होंने कहा छोटा इस्लाम का लश्कर है, 60,000 हमारा अपडेटेड लश्कर लोगों को मार देगा, मुसलमानों का अच्छा खासा नुकसान कर देगा। ये सोचकर ईसाई लश्कर आया, और इधर से 60 को आते देखा तो सोचा मुसलमान डर गए, बात करने के लिए आए, चंद जुमले बात करेंगे। जैसे ही खालिद बिन वलीद आगे बढ़े, ईसाई कमांडर ने कहा आज हम तुम्हारी शर्तें नहीं मानेंगे, हम अपनी चलाएंगे। खालिद बिन वलीद ने कहा किस चीज की शर्तें?
ईसाई ने कहा सुलह की शर्तें ना, सुलह करने आए हो, सुलह की शर्तें। सैफुल्लाह ने जवाब दिया, ओ किस सुलह की बात करता है, हम तो लड़ने आए हैं। कहा खालिद तेरा दिमाग खराब है, अरब की माएं मुझ पर रोएंगी कि छोटे से लश्कर पर 60,000 ने हमला कर दिया। खालिद ने तारीख साज जुमले कहे। खालिद बिन वलीद ने कहा, ओ ईसाई तेरे हजार हजार कुत्तों के लिए एक एक मुस्तफा का वफादार काफी। जनाब हुआ क्या, जंग शुरू हुई। अरे ऐसे नहीं शुरू हुई, लंबी दास्तान है, फिर कभी सुनाऊंगा। उसी जंग की बात है कि खालिद, ऐसी खतरनाक जंग, ऐसी खतरनाक, खड़े कैसे आप सोच सकते हैं, देखो 60,000 लोग, लेकिन वो जानते थे कि हमारा ताल्लुक सिर्फ जमीन से नहीं आसमान से भी है। वो जानते थे हम यहां खड़े हैं मगर पीठ पर मोहम्मद अरबी का हाथ है। वो जानते थे कि वो मुस्तफा जान रहमत है, जब कब्र में तन्हा नहीं होने देते तो मैदान में तन्हा कैसे होने देंगे। वो जानते थे ये वो लश्कर है, जब ईरान की फौज दरियाए दिजला के उस पार से इंतजार कर रही थी, इस्लाम का लश्कर आएगा, कश्तियों पर सवार होकर आएगा। जब कश्तियों पर सवार होकर आएगा तो हम तीर और नेज़ों से मार मार के इस्लाम के लश्कर को ख़त्म कर देंगे। साहबा ने भांप लिया, ताबईन ने भांप लिया, अगर हम तैर करके जाएंगे तो जा नहीं सकते, पार नहीं कर सकते, कश्ती पे सवार होकर जाएंगे तो भी ईसाई लश्कर जो है वो हम पर तीर मारेगा। ये दूसरे जंग की बात है, दूसरी जंग की बात। जनाब तीर मारेगा, आखिर मुसलमानों का नुकसान हो जाए। उन्होंने जब देखा कि जाहिरी तौर पर कोई असबाब मौजूद नहीं है तो उन्होंने हाथ उठा दिए, सजदे में सर रखा, शुक्र खुदा करके हाथ उठाए और कहा मौला तेरे दीन के लिए आए हैं, तेरे महबूब का नाम और तेरे दीन का झंडा बुलंद करने के लिए आए। इस समंदर से कह दे आज ये अपने अंदाज में नहीं बहेगा, आज मुस्तफ़ा वाले जैसा कहेंगे वैसा बहेगा। जनाब तारीख शाहिद है, मुस्तफ़ा जान रहमत के साथियों ने मुस्तफ़ा जान रहमत के तवस्सुल जब बारगाहे एज़दी में दुआ की कि अगर हम जाएंगे इस पानी में तो ज़ाहिर डूब जाएंगे, अगर कश्ती पे जाएंगे तो सामने से तीर मारे जाएंगे और हम खत्म हो जाएंगे, इसलिए हम ना तैर के जाएंगे ना हम कश्तियों पर जहाजों पर जाएंगे बल्कि हम पानी पर चल के जाएंगे। ईरानियों ने देखा मुस्तफा वालों ने अपने घोड़े जब पानी पर रखे तो घोड़ों के टापू भी डूबने को तैयार नहीं है। ईरानी फौज कहने लगी हमने कश्तियां तो चलती देखी है मगर पानी के सीने पर घोड़े दौड़ते आज पहली बार देख रहे हैं। लाहौर के कलंदर ने जज्बात में आके कहा दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत शाने मुस्तफा। मैं आपसे पूछता हूं आपका ताल्लुक इन आइडियल लोगों से है, आप कहां पैसे लेकर चोर पुलिस बनने वालों के पीछे पड़े? आपका ताल्लुक तो उन लोगों से है जिन लोगों ने जिंदगियां बदल दी, समंदर की रुतों को बदल दिया, आसमान के ख्यालात को तब्दील कर दिया। आपने सल्तनत उस्मानिया के छठे बेहतरीन सुल्तान जिसका नाम मोहम्मद है, सुल्तान मोहम्मद जिसका लक़ब अल-फातेह है, 21 साल का लड़का था, 21 साल का, 21 साल का लड़का। पढ़े अपनी तारीख आप। सल्तनत उस्मानिया का छठा बादशाह है शाह उस्मान अव्वल, और तुगरुल का बेटा शाह उस्मान अव्वल सुल्तान सल्तनत उस्मानिया का बानी है। सल्तनत उस्मानिया का बानी शाह उस्मान है, वो पहला किंग है, पहला खलीफा माना जाता है। हालांकि खिलाफत तो मौला हसन पर पूरी हो गई, ये खलीफा खिलाफत अला मिनहाज नबूवत नहीं है, बस ऐसे ही उर्फ आम में खलीफा कहा जाता है। पहला शख्स शाह उस्मान था, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, होते होते सुल्तान मोहम्मद तक बात आई। अपने बाप के दौर से वो चाहता था कुस्तुनतुनिया फतह कर लो। क्या है कुस्तुनतुनिया? जिसको आज इस्तांबुल कहा जाता है। ये असल में इस्लाम बोल था, इस्लाम बोल था, कसरत इस्तेमाल की वजह से इस्तांबुल हो गया। इस वक्त तुर्किस्तान की राजधानी है।
सल्तनत उस्मानिया का छठा शहंशाह सुल्तान मोहम्मद 20 साल की उम्र में तकरीबन अपने बाप के इंतकाल के बाद गद्दी पर बैठा। भाई भी आर्गूमेंट कर रहा था, तारीख नहीं सुनाता, वक्त बहुत चला जाएगा, बोलना कुछ चाहता था, बोल कुछ रहा हूँ, लेकिन आपकी काम की बात बोला। सिर्फ शेर पर दोनों हाथ उठा देना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, समझे आप इस बात। न सिर्फ शेर पढ़ लेना जिम्मेदारी है, न सिर्फ शेर सुन लेना जिम्मेदारी। जिन लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल बसता है उन लोगों को फॉलो करना भी हमारी जिम्मेदारी है, वैसा बनने की कोशिश करना भी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके बाप होने के नाते कोई जिम्मेदारी है, अगर शौहर होने के नाते आपकी कोई जिम्मेदारी है, तो मुसलमान होने के नाते भी आपकी कोई जिम्मेदारी है। आप मुसलमान होकर ये कहते हैं कि शादियों के महफिल में जो है वो नाते नहीं सुनाई जाती हैं, तो मौत के वक्त सुनाई जाती है, ये मुसलमानों का काम। आप कलमा मुस्तफ़ा पढ़ के ये कहते हैं कि हुजूर का जिक्र जो है वो नात के मौके और जो है शादियों के मौके पर नहीं होता, वो तो मौत के मौके पर होता है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये आपका नजरिया है, ये आपकी फिक्र है, ये आपको डूब मरने का मकाम नहीं है। किसने कलमा पढ़ाया आपको? किसने शरीयत बताई आपको? ये किसने कानून बताया आपको? क्या आपको नेकियों की जरूरत सिर्फ मरने के वक्त है, बाकी आप इब्लीस बन के फिरेंगे? मुस्तफा वालों का एक लम्हा भी हुजूर की सुन्नत से खाली नहीं होना चाहिए। 21 साल का लड़का था ये, 21 साल का। लोग इसको दीवाना कहते थे, लोग कहते थे ये पागल है, बड़ों से कुस्तुनतुनिया फतेह नहीं हुआ, इससे क्या फतेह? कुस्तुनतुनिया फतह करने के लिए दौरे हजरत अमीर माविया से लेकर छठे सुल्तान तक कमोबेश सब ने कोशिश कर ली थी, मगर लश्कर तक वहां पहुंचे थे, लेकिन वापस पलट आए थे और किसी ने कुस्तुनतुनिया को फतह नहीं किया था। सदियां गुजर गई थी, क्योंकि ईसाई उस जगह किला बनाए हुए थे कि 3 तरफ पानी था और एक ही तरफ से रास्ता था, और जिस तरफ से रास्ता था उन्होंने 60 फीट जो है वो चौड़ी खंदक खोद रखी थी ताकि घोड़े कूद ना सकें। ये मेन वजह थी कि कोई मेजर प्रॉब्लम कि वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। वहां पहुंचता भी अगर कोई तो जनाब वो तीरों से और तोपों से न जाने किस किस अंदाज से आने वाले दुश्मनों को ख़त्म कर देते थे। कोई कुस्तुनतुनिया के अंदर दाखिल नहीं हो पाता था। सुल्तान मोहम्मद के खुद के लोग, इसकी सल्तनत के लोग कहते थे, मोहम्मद ये चीज़ें छोड़ दो, ये ख्यालात छोड़ दो, इसलिए कि बहुतों ने कोशिश की है, ये सिर्फ ख्वाब है। मगर मोहम्मद 20 साल का लड़का एक चीज़ पलट के कहता था, तुम लोग उसे बेवकूफ़ी कहते हो जिसकी खुशखबरी खुद मेरे मुस्तफ़ा ने दी है। तारीख भरी पड़ी है, आपको कुछ नहीं मिलता, विकीपीडिया पे पढ़ लीजिए, कुछ नहीं मिलता, मगर पढ़िए तो सही, खुद को तो पढ़ें। आप इंटेलिजेंट दौर है, आप लिखें गूगल पे जंग कुस्तुनतुनिया, उर्दू पढ़ना सीखें, आ जाएं, बल्कि विकीपीडिया तो ट्रांसलेट करके देता है, थोड़ा ऊंच नीच होगा, उलमा से संपर्क कर लीजिएगा, लेकिन जनाब बाकायदा पूरी तहकीक मौजूद है। आप कम से कम उतना ही पढ़ लें, डीप और गहराई में नहीं जाएं तो। 20 साल का लड़का, उसको लोग कहते कि आज तक सैकड़ों सालों में फतह नहीं हुआ, तू क्या करेगा? तो वो कहता मेरे लिए एक उम्मीद काफी है कि मेरे हुजूर ने फरमाया है वो लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा जो कुस्तुनतुनिया फतह कर देगा, वो फातेह बेहतरीन फातेह होगा जो कुस्तुनतुनिया फतह कर देगा। मेरे लिए मेरे हुजूर की खुशखबरी का साफा काफी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो जुमले फरमाए, मैं सुबह उठता हूं तो कुस्तुनतुनिया याद आता है, बिस्तर पर लेटता हूं तो कुस्तुनतुनिया याद आता है, मैं जंग के मैदान में पहुंचता हूं तो कुस्तुनतुनिया, और सिर्फ कुस्तुनतुनिया याद नहीं आता, मेरे हुजूर के जुमले याद आते हैं कि मेरे मुस्तफा ने सिद्दीक़ अकबर की जमात से कहा था, सतुफ्तहुन्ना कुस्तुनतुनिया, अनकरीब वो दिन भी आएगा कि तुम तुर्किस्तान के कुस्तुनतुनिया को भी फतह कर लो। हुजूर ने खुशखबरी दी थी, किसी से नहीं हुआ, मुझसे हो जाएगा। इस तरह करते करते तारीख लंबी है। उसने अपनी दरबारियों को नहीं बताया और तैयारी शुरू की। उस दौर में उसने बेहतरीन कश्तियाँ तैयार की, बेहतरीन तोपें तैयार की। 20 साल का लड़का, हमारे यहाँ बच्चा कहा जाता है, कलमा नहीं पढ़ना आता। अभी इमाम साहब से पूछना, जब पढ़ाने जाते हैं तो जनाब ला इलाहा इल्लल्लाह को इला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते, पता नहीं किधर जाने का इरादा इला इला करते। अफसोस है, मकामे हैरत है,
20 साल का वो लड़का है। एक बात से बाप मना कर रहा है नहीं जीत सकता। आज से पहले शायद किसी तकरीर में सुल्तान मोहम्मद का जिक्र नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह याद मुझे बहुत पहले से है, मगर आज ही याद आया है। इन नेक लोगों की बरकत है। अर्ज ये कर रहा था 20 साल का तैयारी की उसने, तो तैयारी करने के बाद पहुंच गए लश्कर लेकर। 60,000 या 70,000 कमोबेश लोगों का लश्कर उसके साथ था। ईसाइयों से टकराना था। तारीख के मुताबिक वो इस्लामी लश्कर में से सबसे अपडेट लश्कर लेके पहुंचा था, सबसे नया लश्कर, यानी असलहे नए थे उसके पास। उससे पहले तोपों का इस्तेमाल वगैरह कम हुआ करता। तारीख तफसील के साथ मैं नहीं सुनाना चाहता, लेकिन मैं आपको बताऊं गालिबन उसने 40 दिन तक मुहासरा किया। सैयद साहब कितने दिन तक? आप एक टाइम नमाज नहीं पढ़ते हो, वो 40 दिन जंगल में रहा। क्यों रहा? कि ईसाइयों को बताना है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम छोटे मोटे नहीं होते। जिसको लोग ख्वाब सोचते समझते थे, आज उस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करना। आपका हाल ये है कि फजर पूछी जाए कितने दिन पहले पढ़े, कितनी दिन पहले फजर पड़ी थी, तो कुछ कहेंगे कि हजरत जुम्मे को, कुछ कहेंगे कि हजरत रमजान में पड़ी। आप अपने बुजुर्गों को फॉलो नहीं कर पा रहे। जिसके पास हीरो असल हैं वो किसी और की कटिंग पर फिदा है, और फिर ये कहता है कि हालात ऐसे क्यों हैं। जब मैं कहता हूँ या रब मेरे अहवाल देख, तो सदा आती है बंदे नामे अमाल देख। हमारी और आपकी जिंदगियों का हाल क्या है? हम खुद बदलना नहीं चाहते, बस बैठे बैठे सारी कायनात बदल जाए। अफसोस का मकाम नहीं है। किस्सा मैं तेजी से पूरा करूं, मैं किसी का वक्त नहीं लेना चाहता, मेरी आदत नहीं है, इसीलिए तेजी के साथ बात पूरी करूं। बातें तो आपसे होती रहती। हुआ क्या, बड़ी कोशिश की उसने, लेकिन चूंकि वो किला ऐसा बना था, कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, इसीलिए कोशिश कर करके वो हार गया। आखिरकार तकरीबन 39-40 दिन गुजर गए, किला फतह नहीं। लोग उसको ताने देने लगे, मोहम्मद तूने हमें लाकर फंसा दिया, कितनी जानें चली गई। वो मेज़बान रसूल जो हुजूर अलैहिस्सलाम के मदीने के मेज़बान हैं, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, उनको इस खुशखबरी पाने का इतना शौक था कि जब हज़रत अमीर माविया ने पहला लश्कर भेजा था तो 7 अबू अय्यूब अंसारी गए थे। लोगों ने कहा हज़रत आप बूढ़े हैं, आप ना जाएं। अबू अय्यूब ने कहा कि अगर ये लश्कर फतह कर लेगा तो हुजूर ने जो खुशखबरियाँ दी हैं उसके ज़ुमरे में मैं भी आ जाऊँ। आखिर बुढ़ापे की वजह से उनका विसाल हो गया और उनका मज़ार कुस्तुनतुनिया के किले के दीवार के बिल्कुल साये में बनाया गया। उनका मज़ार भी वहाँ मौजूद था, मगर सालों गुजर गए थे, कोई फतह नहीं कर पाया। 21 साल के लड़के ने अनथक कोशिशें कर ली, मगर अभी तक काम नहीं बनाया। तो मालूम क्या किया? तारीख रकम कर दी, इतिहास उसने बदल दिया, एक नई तारीख लिख दी, नए पन्ने लिख दिए। क्या किया आप सोचें? हम तो सर्दियों में कंबल नहीं छोड़ते खुदा के लिए। उसने जंगल के पेड़ों को कटवाया। ठीक, एक रास्ता था, जैसे ये पहाड़ है, इस पहाड़ के उस तरफ जैसे ही आप उतरेंगे तो कुस्तुनतुनिया का महल सामने था, कुस्तुनतुनिया की दीवार पनाह सामने थी, बिल्कुल करीब थी। अगर उस रास्ते से जा सकते तो जा लें, लेकिन कोई जा नहीं सकता था, चूंकि पहाड़ को पार कैसे करेंगे? लश्कर लेकर, कश्तियां लेकर कैसे पार करेंगे? पैदल घोड़े चढ़ा के अगर पार कर भी लें तो उधर कश्ती नहीं, तो फिर पानी में डूब जाएंगे। फिर क्या किया? सोचो सोजत वालों, सोचो। 21 साल का लड़का है, क्या किया? उसने दरख्तों को कटवाया, जंगल के जानवरों को ज़िबा करवाया, लोगों की दावत आम की, और चर्बियाँ जो हैं वो लकड़ियाँ कटवा कर उसके पटरे बनवाए उसने। ये खैरादी भाई से पूछ लेना, आप पटरे बनते हैं, लकड़ियों की पटरे बनाए। बहुत पुराना फन है, हज़रत इदरीस के दौर का है। तो लकड़ियों के उससे भी ऊपर जाइए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी पटरे बनाए, नबियों की सुन्नत है। बहरहाल कोई ऐब की बात नहीं है, ऐब तो ये ऐब की बात नहीं है, ठेला चलाना भी कोई ऐब नहीं है।
टमाटर बेचना कोई ऐब नहीं है, पंचर बनाना कोई ऐब नहीं है। कोई ताना देता हो, पंचर पुत्र कहता हो, कहने दो। आप भी पलट के कह दीजिएगा हराम की औलाद तो नहीं है, बुरे तो नहीं है, अय्याशियों की के नतीजे तो नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप के नतीजे तो नहीं है। कुछ भी करते हैं हमारे बाप, कमाते तो हलाल का है, खिलाते तो हराम का है नहीं है। तुम अगर हराम का खा के फॉर्च्यूनर पर रश्क कर सकते हो तो हम भी हलाल का खाकर अपनी झोपड़ी पर रश्क कर सकते। हमारे यहां मेयार बदला गया। मैंने परसों नरसों दिसूरी की तकरीर में कहा था, मेरे नजदीक वो गरीब नहीं है जिसके पास पैसे ना हो, बल्कि जनाब मेयार तो ये है कि अगर कोई करोड़पति होकर भी हुजूर की याद से खाली है तो वो वक्त का गरीब है। और कोई गरीब पैसे वाला ना होकर भी अगर कोई कम पैसे वाला होकर भी मुस्तफा के दिल, मुस्तफा की मोहब्बत अपने दिल में रखता है तो वो कई अमीरों का भी अमीर है। आप देख लें, देखें, जाए अजमेर मोहल्ला जाए, वो गरीब नवाज जिसकी चादर मुबारक, सिर्फ 2 चादर पर जिसने पूरी हिंदुस्तान की जिंदगी गुजार दी, मुगल आजम हो या जनाब पंडित नेहरू हो, भीमराव अंबेडकर हो, एक एक उस चौखट पर जाकर कासाए गदाई लिए हाजिर होकर भीख मांग कर कहता है वहां भीख मिलती है बेगुमा, वो बड़े सखी का है आस्था, हाँ वहां सबकी भरती है झोलियां, वो दरे गरीब नवाज। क्या था गरीब नवाज सरकार की जाहिरी जिंदगी में? पेबंद लगी हुई चादरें। अगर आप कहो कि यही गुर्बत है, फिक्र बदलें। अमीरी किसी और चीज की है, वो है हुजूर से वफा। आप जितने हुजूर के वफादार हैं उतने अमीर हैं। 20-21 साल का लड़का है, 21 साल का लड़का है, करना क्या है? लकड़ियां कटवा दी, पटरे बनवा लिए, और पटरे बनवाने के बाद उन पटरों पर जानवरों की चर्बियां लगवाई। तवज्जो है आपकी? हाँ, कितनी मेहनत पड़ी होगी। पहले जंगल के पेड़ काटे, वो भी उस दौर में, 12 मशीनों का दौर नहीं है वो। और काटने के बाद फिर जनाबे वाला पटरियां कटवाने के बाद उसने चर्बियां लगा के पहाड़ पर चढ़ा दिया, और पहाड़ पे चढ़ा के आपको मालूम है रातों रात उसने उन कश्तियों को पटरा लगवा के, पटरा लगा दिया पहाड़ पर, कश्तियां खींच दी, और कश्तियां खींच के ऊपर ले गया, फिर दूसरी तरफ भी पटरे लगवाए, कश्ती पहाड़ पर चला दी, और कश्ती पहाड़ पर चलाने के बाद दूसरी तरफ वो कश्ती पानी में उतार। तो कहा दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। सुने क्या कि 21 साल का लड़का, कश्ती पहाड़ पर चढ़ाई। कभी नहीं हुआ तारीख में ऐसा कि पहाड़ पर कश्तियां खींची गई। कितनी मेहनत से लोगों ने खींची होगी, कितनी परेशानी से खींचकर जनाब उस तरफ ले गए होंगे, और आखिरकार खींचकर ईसाई रात भर सो रहे थे। जब सुबह हुई तो देखा इस्लाम का लश्कर उनके सीने पे खड़ा था। उन्होंने कहा ये पहुंचे कैसे? का वो बाद में सोचिएगा, अभी आप कुस्तुनतुनिया खाली कीजिए। तेजी के साथ सुल्तान मोहम्मद फातेह का लश्कर एंटर हुआ, ईसाइयत की धज्जियां बिखेर के रख दी। आज तक यूरोप जिसके नाम से कांपता है, सुल्तान मोहम्मद के नाम के आगे एक नया टाइटल अल फातेह लग गया। फातेह, बहुत से लोगों ने फतह किया, बहुत से लोगों ने बहुत सी जंगों में बहुत से किलों को फतह किया, मगर फातेह एक को कहा जाता है, वो इसलिए कि कुस्तुनतुनिया उससे पहले कभी फतह नहीं हुआ और उसके बाद कभी मुसलमानों के हाथ से गया नहीं। आज तक जनाब वो इस्लाम का मरकज बना हुआ है। बात बीच में